सोचना है कि आपने क्या कॉम्प्रोमाइज़ सारे ही करते हैं, ठीक है? लाइफ़ नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है। लेकिन हम हमारी ज़ात जो है वो समटाइम्स जो है वो किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है? अब इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात भी आ सकती है, कोई सीरियस बात भी आ सकती है। ये ऑप्शन आपके पास है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा सीरियस बात करते हैं क्योंकि आप वो इंटरेस्टिंग या फ़नी सवाल भी होता है उसको भी सीरियस बना देते हैं। तो लेट्स सी कि आपका फीडबैक मेरे पास क्या आता है। मैं रिपीट करता हूँ कि आपने मुझे बताना है कि कोई आपने रिसेंट जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो किसी के लिए, तो वो आपने मेरे साथ शेयर करना है। वो कोई दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, कोई ऑफिस कलीग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। सो आपने 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर का नाम लेकर 4471 पर आपने अपने SMS सेंड करने हैं। फेसबुक पे आपने पार्टिसिपेट करना है www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, और लाइव कॉल आपकी 12:40 के बाद प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे 051 एंड 05192025440 पर। और अगर तो किसी ने कहा ना कि मुझे सवाल समझ नहीं आई, तो यकीन करें कि ये मोबाइल फ़ोन मेरा जो है ना, ये मोबाइल फ़ोन, तो इसको मैंने पॉकेट में डाल देना, कुछ भी नहीं करूँगा, आपके समझ में मैं तोड़ दूँगा। मोबाइल फ़ोन कौन तोड़ता है यार? अच्छा, खैर जी, सवाल मैंने आपको बता दिया है और उसका फीडबैक जो है आपका आना शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, और बातें तो बहुत सारी हैं। आपको पता है कि समटाइम्स पूरे शो में बातें ही होती रहती हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता होता है। पूरे हफ्ते में इतनी बातें जो हैं वो जमा हो जाती हैं कि बस क्या मैं आपको बताऊँ। अच्छा, कल जो है एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें सो कॉल्ड सिंगर, मैं उनको इतना बड़ा कोई सिंगर नहीं मानता, तलहा अंजुम जो हैं, ठीक है? उन्होंने नेपाल में एक कॉन्सर्ट हो रहा था, वहाँ पर कॉन्सर्ट के दौरान जो है वो इंडियन झंडे को वहाँ पर लहराया, ठीक है? इंडियन झंडे को लहराया, और अब इसके ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर, अब आपको पता है कि कोई चीज़ जो है सोशल मीडिया से नहीं छुपती है और सोशल मीडिया पे आ जाती है। लोग अपना फीडबैक जो है उसके ऊपर देते हैं, और तलहा अंजुम का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि मैं जो आर्टिस्ट होता है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से मैंने जो है वो इंडिया का, और मैं पीस लविंग पर्सन हूँ, मैंने जिसकी वजह से मैंने इंडिया का झंडा जो है वो हाथ में पकड़ के लहराया, और उनके साथ कोई और थे, उन्होंने नेपाल का झंडा पकड़ा हुआ था उस वीडियो में। देखिए भाई, बात ऐसी है कि ये वही तलहा अंजुम है जिनको क्राउड में बॉटल्स पड़ती हैं और जिसकी वजह से ये फेमस हैं, ठीक है? और इनके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि जहाँ पर अगर आपको कुछ कुछ लोग सुनते ही हैं ना, मैं तो आपके सॉन्ग्स नहीं प्ले करता, ठीक है? मुझे समझ नहीं आते, ठीक है? हालांकि मैंने बहुत आर्टिस्ट को प्रमोट किया, मुझे नहीं समझ आते पहले दिन से, ठीक है? और ये बात जो है ना, शायद आपके लिए बड़ी छोटी होगी, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में अपनी पर्सनल राय देता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी है कि एक आर्टिस्ट जिसको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, ठीक है? जिसको पता है कि वहां का आर्टिस्ट भी आपके बारे में क्या बात कर रहा है, बेशक किसी के कहने पे कह रहा हूं, लेकिन वो क्या बात कर रहा है, वो नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्रिकेटर्स भी दे रहे हैं। आपको पता है कि इस टाइम क्या चल रहा है, और आपने फिर भी वहां पर इंडिया का झंडा लहराया, और जब आपको बाद में ये बात समझ आई तो आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि पीस के लिए मैं पीसफुल बंदा हूं, तो इसकी वजह से मैंने वहां पर झंडा इंडिया का लहरा दिया। आपको इसके लिए माजरत करनी पड़ेगी लोगों से, ठीक है? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी, आपको वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा जो है लहराना चाहिए था, क्योंकि साथ आपके जो भाई थे वो नेपाल का झंडा लहरा रहे थे। वो आप पाकिस्तानी हो, कॉन्सर्ट वहां पर हो रहा है, तो आपको पाकिस्तानी झंडा लहराना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी टू से कि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अभी तो बहुत सारे आर्टिस्ट खामोश हो गए हैं, क्योंकि हम 101 पे हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्रमोट करते रहे, उस टाइम भी प्रमोट करते रहे जब प्राइवेट रेडियो चैनल्स और टीवी चैनल्स जो हैं इंडियन म्यूजिक को प्रमोट किया करते थे। मैं उस टाइम भी कहा करता था ये गलत करते हैं, और मैं आज भी कहता हूँ जो लोग इस तरह करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी आपको पाकिस्तानी म्यूजिक को प्रमोट करना चाहिए, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। तो आपने जो है वहाँ पर इंडियन झंडा जो है वहाँ पर लहराया, जो कि एक गलत बात है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। और आप देखें कि इंडिया में सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट अभी से नहीं, बहुत पहले से बैन है,
ठीक है, कितने कितने टैक्स के इश्यूज बनाए, हमारे सीनियर आतिफ असलम के साथ मसला बनाया, राहत फतेह खान साहब के साथ मसला बनाया, कितने इश्यूज बनाए। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो मरते थे इंडिया काम मैं मुझे आज भी 2010 का एक आर्टिस्ट थे जिनका एक बहुत अच्छा सॉन्ग आया था, यादें तेरी, और मुझे उनके अल्फाज याद है। मुझे जब उन्होंने फ़ोन किया कि मेरा सॉन्ग प्ले करना है आपके शो में, कि हसनैन भाई बस मुझे एक बार इंडिया मौका दे दे, मैं इंडिया में जाके, उनका सॉन्ग नो डाउट अच्छा था लेकिन उस सॉन्ग के बाद वो नज़र भी ना आए। तो मैंने उस टाइम भी कहा था मुझे गिला है उनसे कि ये नए आर्टिस्ट हैं और इनकी अभी तो एंट्री भी नहीं हुई और इनकी सोच क्या है कि मुझे इंडिया में मौका मिल जाए। वो ये मैं नए आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और कितने ऐसे सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे जो कि कहते हैं यार ठीक है पाकिस्तान में 2 गाने हिट हो गए, अब बाकी जो है ना इंडिया से पुश मिल जाएगा, वो इंडिया वाले हमें बुला लेंगे। यार इस कॉन्सेप्ट को ना जेन से निकालो। आपका जो पहला सॉन्ग हिट होता है या पहला ड्रामा हिट होता है वो पाकिस्तानियों की वजह से होता है। तो अगर आपको इज्जत यहाँ से पाकिस्तान से मिली है तो आप ये ना सोचो कि इंडिया में जाके वो 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। हाँ उनकी इंडस्ट्री बड़ी है लेकिन इट डजंट मीन कि क्या नाम है आपको इज्जत बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, वो लोग आपसे काम कराते हैं उसके बाद आपके बारे में बातें भी बहुत सारी करते हैं और आपको फिर धक्के दे के निकाल भी देते हैं। ठीक है, ये बात आप जेहन में रखें। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने भी हैं। बहुत कम ऐसा होता है बहुत कोई सीनियर आर्टिस्ट हों जो रिस्पेक्टफुली काम करना जानते हैं और उन्हें पता है कैसे करना है। तो ये है कि ये एक चीज़ जो है कल बड़ी बुरी लगी और इसके ऊपर जो है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है बीइंग ए पाकिस्तानी। और इस तरह की सिचुएशंस में जो भी पिछले दिनों वॉर का समा था और इसके अलावा इंडिया जो अभी तक पुश कर रहा है पाकिस्तान को, वो तो पाकिस्तान आगे से रिएक्ट कुछ कर रहा है लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स जो आती रहती हैं हर चीज़ पाकिस्तान पे डाल देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, इंसान जो है वो मुझे तो खैर उनके सॉन्ग्स भी समझ नहीं आते हैं और फिर उनको बॉटल्स पड़ती हैं वो भी समझ नहीं आती हैं। तो और उसके बाद फिर इस तरह का सीन कर देना, ये सारी चीज़ें पता है क्या है। मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, एक हमारे यूट्यूबर हैं जिनके बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में ट्रेंड पे भी चले थे बहुत ज़्यादा जो है। मैं देखें किसी को क्रिटिसाइज़ करने यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, मैं वो बात करता हूँ जो रियलिटी बेस्ड होती हैं। अल्लाह मियाँ इज़्ज़त देता है, अल्लाह मियाँ आपको पैसा देता है, आपको मशहूर करता है, फेम देता है, वो ये अल्लाह मियाँ आपको ढील देता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी दे दे ना, आपको फेम, आपको पैसा, ये एक साथ दे दे और उसके बाद वो आपको ढील भी दे दे, तो वो एक आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, अभी उनकी परसों एक वीडियो जो है वो आई, खैर उसमें उनके अंदाज जो है वो बड़े डिफरेंट थे, बोलने के अंदाज जो है लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। समझ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। अब लोग किन लोगों को देखते हैं, ठीक है, किन लोगों को आइडियल बनाते हैं, किन लोगों को व्यूज़ देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, लोग हमेशा खूबसूरती की तरफ जाते हैं और जो अच्छाई होती है उसके अंदर उसकी साइड पे अट्रैक्ट लोग कम होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई दूध का धुला कोई होता है, लेकिन एटलीस्ट जब आप पब्लिक में होते हैं, जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, मैं अली ज़फ़र को देख लें, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आतिफ असलम को देख लें, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इन दो लोगों की इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, ये लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को भी साथ लेके चलते हैं, साथ आप देख ले इनकी ज़िंदगी पब्लिक में कैसी है। ठीक है, लोगों के साथ सोशल लाइफ कैसी है। ठीक है, बीइंग आर्टिस्ट ये कैसे हैं, इनके बात करने का तरीका कैसा है, इनको लोगों को डील करने का तरीका कैसा है। आपको पता चलता है कि यार वाकई यार ये बंदे जो हैं ये पढ़े लिखे भी हैं और इनको रिस्पेक्ट देनी भी आती है और इनकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी हुई हुई है। तो वो डिफरेंस जो है ना एक क्रिएट हो जाता है जो कि आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। सो कुछ लोगों को इज्जत जो है ना रास नहीं आती। अब लेकिन अल्लाह मियाँ फिर रंग दिखाता है। ठीक है, अल्लाह मियाँ तो ढील इसलिए देता है कि वो फिर एक टेस्ट होता है आपका। और मैं जिन यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह मियाँ ने उनको बहुत इज्जत दी। अब वो मुल्क छोड़ छोड़ के दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। देखिए, जब अल्लाह मियाँ आपको इज्जत देता है ना, सबसे मुश्किल काम आप कह लो कि अपनी लिमिट्स में रहना होता है, सबसे मुश्किल काम। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि हम जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हम ढील दे रहे होते हैं, तो अल्लाह मियाँ भी रस्सी जो है ना डोर एकदम खींचता है और वो उस टाइम खींचता है जब आप जो है अपनी लिमिट से बाहर हो रहे होते हैं। ठीक है, और वो फिर ज़रूरी हो जाती है ना,
तो क्योंकि अल्लाह मियाँ भी देख रहा होता है कि मैं इसे सब कुछ दे के देखता हूँ ये क्या करता है उसका। बेशक आप 100 अच्छे काम करते हो, लेकिन आप फिर उसके 100 के साथ 100 इतने बुरे काम कर दो कि आपके वो 100 अच्छे काम जो हैं वो छुप जाते हैं। तो ये कि आप ऐसा काम करो ही ना, तो फिर आपको ऐसा कुछ फेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं ये सोशल मीडिया जो है ना, इसने चीज़ें जो है ना जितनी अच्छी की हैं उतनी बुरी भी की हैं। अभी कोई चीज़ छुपती नहीं है, फ़ौरन सामने आ जाती है। यू नेवर नो कि कौन आपकी वीडियो बना रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, एकदम से वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। खैर बहुत सारी बातें यार करने के लिए, सॉरी पूरा हफ्ता होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए, और जो चीज़ गलत हो रही होती हैं, अच्छी भी हो रही थी, बुरी भी हो रही थी, सारा कुछ हो रही होती है। तो ये है कि हमारे प्रोग्राम में वो अच्छी बुरी जो है वो सारी डिस्कस मैं कर रहा होता हूँ। उसमें बहुत हंसने वाली बातें भी होती हैं, सीरियस बातें भी होती हैं। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एक तरह का मिक्सचर होता है सारा जो है। तो खैर जी, ये बात फिर कहाँ से कहाँ निकल जाती है। आपसे मैंने पूछा कि आपने लाइफ में कोई रिसेंटली कंप्रोमाइज़ किया हो किसी के साथ, अपने लिए या किसी के लिए, कोई कुछ भी, तो आप मुझे वो लिख के भेज रहे हो 101 एक स्पेस मैसेज नाम शहर के नाम लेकर 4471 पर। साथ फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। और आपका फीडबैक जो आना शुरू हो गया। जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपनी राय दें, वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि प्रोग्राम में आपके मैसेजेस जो हैं वो हम शामिल कर सके और जो आप सोच रहे हो प्रोग्राम में उसके ऊपर भी बात की जा सके। अच्छा जी, कुछ हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली जो है क्रिकेट के ऊपर वैसे मैं इतनी बात नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका से जीता, फिर श्रीलंका से जीता, और बाबर आजम ने 100 भी किया। अच्छी बात थी, उन्होंने किया, अपने लिए किया। और कुछ पॉइंट्स जो है जिसने मैंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं लगाई काफ़ी, अब कितनी भी सीरीज़ होगी मैं नहीं लगा रहा। हाँ, मैं 5 मिनट बात में ज़रूर कर लेता हूँ प्रोग्राम में, जो मैं नहीं करना चाहता। मेरा एक बाबर आजम के फैंस जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो यंगस्टर्स हैं और मैच्योर ज़्यादा नहीं है। मेरा एक उनसे गिला है यार, मुझे इतनी दुख हुआ, मुझे इतना दुख हुआ। ठीक है, उन्होंने सेंचुरी की, रावलपिंडी की पिच के ऊपर की। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में रावलपिंडी स्टेडियम में लाइव मैचेस देखे हैं, ठीक है, मुझे पता है रावलपिंडी की पिच कैसी है, इसलिए मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कोई नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मैं उस टाइम देखूंगा जब पाकिस्तान से बाहर मैचेस होंगे। ठीक है, रावलपिंडी की पिच के ऊपर मैंने बड़ी बड़ी टीम्स को देखा हाई स्कोर करते हुए और हाई चेज़ करते हुए। ठीक है, बैटिंग विकेट होती है, और अगर वो बॉलर इधर विकेट्स लेता है जो वाकई बॉलर होता है, ठीक है, अच्छी बॉलिंग करना जानता है, तो मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर शोएब अख्तर की बॉलिंग भी देखी है, मैंने अजहर महमूद की बॉलिंग भी देखी है, मैंने वकार यूनुस की ओवर्स देखे हैं, मैंने वसीम अकरम की लाइव बॉलिंग देखी हुई है, मैंने यहाँ सईद अनवर को खेलते, गैरी कर्सन को खेलते देखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लारा को खेलते देखा हुआ है। जिम्बाब्वे के ये क्या कहते हैं, ग्रांड फ्लावर, एंडी फ्लावर को मैंने देखा हुआ है सेंचुरीज बनाते हुए। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स को स्कोर करते हुए देखा हुआ, ठीक है, और मुझे पता है रावलपिंडी की विकेट कैसी है, ठीक है, और कितना इजी विकेट है। अगर आप कुछ बॉल्स खेल लेते हो उसके बाद कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उस टाइम प्लेयर किसी को मानूंगा जब वो पाकिस्तान से बाहर खेलेगा। तो बात यह है, मुझे दुख किस चीज़ का हुआ, मैंने जब फेसबुक खोला मेरे सामने पोस्ट आई सईद अनवर कुछ भी नहीं है। यार मुझे इतना अफसोस हुआ कि लोगों ने बाबर आजम वर्सेस सईद अनवर शुरू कर दिया। यार रिकॉर्ड क्या इक्वल हो गया, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे लेजेंड्स कौन है। सईद अनवर और कुछ जो 90s के लोग हैं, 80s के लोग हैं, उन्होंने इतनी अच्छी जस्टिफिकेशंस दी पोस्ट के ऊपर कि जो मेरे दिल की बातें थी। मैंने कहीं पे कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं पढ़ता रहा खामोशी से। यार बाबर आजम आजकल का प्लेयर है, ठीक है, सईद अनवर अपने वक्त का सबसे बड़ा ओपनर पाकिस्तान ने कभी अगर प्रोड्यूस किया हो, ठीक है, मैं सईद अनवर फैन हूँ। मैं लिटरली अगर किसी को फैन कहते हैं ना, मैं सईद अनवर फैन हूँ। मैं सईद अनवर के लिए पाकिस्तान का टेस्ट मैच, वनडे मैच जो रावलपिंडी में होता था, मैं वाले साहब के